आज की वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जो केंद्रीय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हैं, जो केवीएस में टीचर बनना चाहते हैं। एक एक जानकारी हम लोग करेंगे बहुत ही सटीक और सरल भाषा में। तो केंद्रीय विद्यालय के अंतर्गत 2025 में सबसे पहली बात, कोई विद्यार्थी तैयारी करेगा तो इसका सिलेबस क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, योग्यता क्या है, कौन फॉर्म भर सकता है, कौन फॉर्म नहीं भर सकता है। उसके बाद फिर अगर फॉर्म भर देंगे तो इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। और इसका महत्वपूर्ण सवाल है जिसका आपको ज़्यादा बेसब्री से इंतजार होगा कि नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा, क्योंकि लास्ट 2022 के बाद से केवीएस की ढंग की भर्ती का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। समझते हैं एक एक करके। अगर केवीएस के बारे में अगर बात करेंगे तो नंबर ऑफ स्कूल लगभग अभी 1254 के आसपास ओवरऑल इंडिया में केवीएस के स्कूल रन हैं। लगभग जिनका जो डेटा है अभी ये पुराना डेटा है, माने जो मैंने वेबसाइट से लिया है, ये अपडेट होता रहता है। लगभग आप देखोगे तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख लगभग 14 लाख के आसपास बच्चे केंद्रीय विद्यालय में इस वक्त पढ़ रहे हैं, जिनमें लगभग 54,000 के आसपास स्टाफ है, जिसमें टीचिंग वाला स्टाफ भी होता है आपको पता है, और प्लस में आपका नॉन टीचिंग वाला स्टाफ भी होता है। और टीचिंग वाला स्टाफ हो जाएगा और आपका इसमें नॉन टीचिंग स्टाफ भी हो जाएगा। केवीएस टीचर रिक्रूटमेंट 3 लेवल पर कंडक्ट कराता है, यानी केंद्रीय विद्यालय में अगर हम टीचिंग कैटेगरी के अंतर्गत बात करेंगे तो जो टीचर बनते हैं वो 3 लेवल पर आप लोग टीचर बनते हो। कौन कौन से वो 3 लेवल हैं जरा समझते हैं। पहला होता है जिसको हम लोग प्राइमरी टीचर आप लोग बोलते हो, जिसको हम लोग साधारण भाषा में पीआरटी के टीचर बोल देते हैं। दूसरा होता है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, जिसको हम लोग टीजीटी बोल देते हैं। और तीसरा हो जाता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जिसको हम क्या बोलते हैं भैया, पीजीटी बोल देते हैं। तो 3 लेवल पे इसमें क्या होता है भैया, 3 लेवल पर इसमें टीचर का चयन किया जाता है। अच्छा, लास्ट केवीएस का नोटिफिकेशन कब आया था, तो दिसंबर 2022 में लास्ट केवीएस का नोटिफिकेशन आया था। 2023 में इसका पेपर हुआ था, उसके बाद से केवीएस का नोटिफिकेशन नहीं आया। लेकिन अब हाल ही में चर्चा में चल रहा है भैया कि 2025 के अंदर तक, अभी जिस समय ये वीडियो में बना रहा हूं आज 3/6/2025 यानी 3 जून और 2025 है आज, संभावना लग रही है कि महीने 2 महीने में हाल फिलहाल में कभी भी केवीएस का नोटिफिकेशन आ सकता है। राइट, तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन को भी रखिएगा, तो इसके बारे में जानकारी को समझिएगा। एग्जाम जो होता है ऑनलाइन एग्जाम होता है, सीबीटी मोड, यानी अभी ऑनलाइन होता है, पहले केवीएस का पेपर ऑफलाइन होता था, समझिएगा। नो नेगेटिव मार्किंग, इस एग्जाम में कोई भी क्या नहीं होता है भैया, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, याद रख लीजिएगा। पहला आपका क्या होगा, पहला आपका रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट के बाद फिर आपका इसमें इंटरव्यू होता है। फिर आपका इसमें इंटरव्यू होता है, 70% और 30% का रेशियो उसमें से लिया जाता है इंटरव्यू में। फिर वो डेमो वाला सेगमेंट लगा देते हैं, तो वो एक अलग कंसर्न हो जाएगा। राइट, समझते हैं एक एक करके। अब मान के चलते हैं कि अगर आप पीआरटी में टीचर बनना चाहते हो, किस में टीचर बनना चाह रहे हो आप, केवीएस पीआरटी में अगर टीचर बनना चाह रहे हो तो उसके लिए जरूरी है कि डीएलएड आपका कंप्लीट होना चाहिए, यानी 2 इयर्स का एलिमेंट्री डिप्लोमा, कोई भी डिप्लोमा 2 साल का आपका कंप्लीट होना चाहिए। इस बात को आप याद रख लीजिएगा। क्लियर है। दूसरी बात उसमें, यानी पहले तो यहाँ पे क्या होता था, बीएड को मान होता था, पीआरटी में पहले बीएड मान होता था, लेकिन अब बीएड को जब प्राइमरी से हटा दिया तो अब ये मन ही माना जाएगा। प्लस ग्रेजुएशन में ये नीडफुल है कि आपका 50% होना चाहिए, 50% आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, प्लस आपका सीटेट का पेपर 1 आपका पास होना चाहिए। यानी केंद्रीय विद्यालय में पीआरटी में अगर आपको टीचर बनना है तो टीचर बनने के लिए जरूरी है कि आपका ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए, सीटेट पेपर 1 आपका पास होना चाहिए, और 2 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए। इस बात को याद रखना। अब डिप्लोमा जिसको आपके राज्य में केंद्र में जिस भी नाम से आप जानते हो। कॉम्पिटेंस टू टीच थ्रू हिंदी एंड इंग्लिश, आपकी सामान्य जानकारी होनी चाहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाने की आपके पास में योग्यता होनी चाहिए। पीआरटी के लिए जो एज है वो 30 ईयर्स है, 30 साल पीआरटी के लिए एज है, ध्यान रखना। जिसमें फीमेल यानी महिलाओं के लिए विशेष तौर से आरक्षण है, 10 इयर्स एज रिलैक्सेशन, यानी कोई भी महिला हो, किसी भी कैटेगरी से हो, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, किसी भी कैटेगरी की महिला होगी, उस महिला के लिए 10 साल का क्या दिया जाएगा, एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। 10 साल की आयु में छूट दी जाएगी। जहां पुरुष के लिए 30 साल की आयु है, वहीं महिला के लिए 40 साल की आयु हो जाएगी। ये सभी महिलाओं के लिए है। फिर आ जाता है रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज, तो जनरल वाले के लिए तो 30 साल आयु है, ध्यान रखना भैया, जनरल वाले के लिए। लेकिन अगर कोई विद्यार्थी एससी या एसटी कैटेगरी से है तो उसको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, तो 30 और 5 35 हो जाएगा। ओबीसी के लिए होगा तो उसको 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, 33 साल तक फॉर्म भर पाएगा। अब ऐसा नहीं है, अब कोई ओबीसी या एससी की, अगर कोई एससी कैंडिडेट की महिला है तो वो बोले कि जी नॉर्मल एज तो 30 साल है,
अब मैं तो एससी कैटेगरी से हूं, तो 5 साल के एज रिलैक्सेशन तो ये मिल गया, 35 साल हो गया, और फीमेल होने के नाते 10 साल के एज रिलैक्सेशन और मिल जाए, 45 साल हो जाएगा, तो वो नहीं है। ओवरऑल आपको फीमेल के नाते 10 साल का एज रिलैक्सेशन आपको इसमें मिल जाएगा, ध्यान रखना, राइट। तो आपने डिप्लोमा किया होना चाहिए, ग्रेजुएशन 50% होना चाहिए, सीटेट का पेपर 1 आपका पास होना चाहिए, और 30 साल आपकी आयु होनी चाहिए अधिकतम, तो आप केवीएस में पीआरटी में टीचर बन जाओगे। लगे हाथ, बात करते हैं केवीएस में टीजीटी के बारे में। अगर आपको टीजीटी में टीचर बनना है, ध्यान रखना, वहां पे बात करेंगे। तो अच्छा, यहाँ पे जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो लगभग स्टार्टिंग में 40-42 हजार एक्चुअल सैलरी, वेतन भत्ते एचआरए डीआरए दुनियादारी का मिला के तकरीबन 55-60 हजार से सैलरी लेकर के लगभग 1 लाख तक आपकी सैलरी पहुंच जाती है पीआरटी में। ध्यान रखना, बहुत ही अच्छी और हैंडसम सैलरी यहाँ पर होती है। टीजीटी में बात करेंगे तो ग्रेजुएशन में 50% होना ही चाहिए आपके कंसर्न सब्जेक्ट में, प्लस आपका बीएड होना चाहिए, सीटेट आपका पेपर 2 यहाँ पे पास होना चाहिए केवीएस में टीजीटी में। हिंदी इंग्लिश दोनों में आयु होनी चाहिए, मतलब पढ़ाने के लिए योग्यता होनी चाहिए। यहाँ पे जो उम्र है वो 5 साल बढ़ा दी गई है। केवीएस में टीजीटी में टीचर अगर आपको बनना है तो 5 साल आयु आपकी अधिक होनी चाहिए, 35 साल आयु आपकी हो जानी चाहिए। फीमेल के तौर पे वही बात, 10 साल का एज रिलैक्सेशन अलग से है, एससी और एसटी के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन अलग से, ओबीसी वाले के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन अलग से है। पे स्केल जो है लेवल 7 के अकॉर्डिंग 44,900 से लेकर के 1,42,400 रुपए तक आपका मासिक वेतन है, और इसमें ये 44,900 बेसिक है, इसमें एचआरए डीआरए बहुत मिला करके आगे बढ़ जाती है सैलरी, तकरीबन 65-70 हजार से शुरुआत सैलरी यहां पर हो जाती है टीजीटी में, ध्यान रखना। और सुनने में आ रहा है कि 1 जनवरी 2026 से, अगर 1 जनवरी 2026 से अगर 8वां वेतन आयोग लगा तो सैलरी बढ़कर के बहुत आगे चली जाएगी। इस बात को आप यहाँ पे याद रखेंगे। क्लियर भैया, आगे बात करेंगे, समझ में आ गया। इसकी पीडीएफ भी आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, या आप सीधा व्हाट्सएप पर मुझसे पा सकते हो। तो 92 35 56 64 11 मेरा मोबाइल नंबर है। इस मोबाइल नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपना नाम लिख दीजिएगा कि जी केवीएस के इंफॉर्मेशन वाला पीडीएफ भेज दीजिए, तो हम आपको पीडीएफ यहां पर भेज देंगे, ना रखना। आगे लगे याद बात करेंगे केवीएस पीजीटी के बारे में। पीजीटी के बारे में बात करेंगे तो पोस्ट ग्रेजुएशन 50%, बिल्कुल सही है। कंसर्न सब्जेक्ट में हिंदी इंग्लिश आपको आनी चाहिए पढ़ाना। यहाँ पे आयु 5 साल और बढ़ा दीजिए। पीजीटी का टीचर बनने के लिए आपकी 40 साल आपकी आयु होनी चाहिए। पीजीटी का टीचर बनने के लिए क्या होनी चाहिए? 40 साल आयु होनी चाहिए। फीमेल में 10 साल का एज रिलैक्सेशन होना है, और एससी एसटी में 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, ओबीसी में 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। पे स्केल आपका यहाँ पे 47,600 से लेके 1,51,000 लगभग 1.5 लाख के आसपास तक आपका वेतन पहुंच जाता है। लेकिन 47,600 बेसिक है, इसमें एचआरए डीआरए और भी बहुत सारे इसमें मिलाकर के सैलरी लगभग 75,000 से शुरुआत हो जाती है आपकी, 72-75,000 के आसपास। तो इसको ध्यान रखना। अब आप समझ गए होंगे कि अब आपको अगर पीजीटी का टीचर बनना है तो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, और आपके यहाँ पे ध्यान रखना पीजीटी में सीटेट की जरूरत नहीं होती है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, बीएड की डिग्री होनी चाहिए, और आप अपने टीचर सब्जेक्ट के टीचर आप यहाँ पर बन जाओगे, ध्यान रखना। केवीएस के अलावा टीजीटी में अगर आप बात करोगे तो टीजीटी में आपका यहाँ पर ग्रेजुएशन चाहिए, बीएड चाहिए, सीटेट पेपर 2 चाहिए, 35 साल आयु होनी चाहिए, और पीआरटी में मैंने आपको बता दिया। अब मैंने आपको तीनों के बारे में बता दिया। एक बार फिर से एज वाले कंसर्न को समझ लेते हैं। प्रिंसिपल के लिए एज है वो 35 से 50 ईयर्स के बीच में एज रिलैक्सेशन के हिसाब से। वाइस प्रिंसिपल के लिए 35 से 40। टीजीटी टीचर के लिए 40 फिक्स है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे ये 35 से 50 के कौन सा है, तो ये जो पहले से कार्यरत होते हैं उनके लिए अलग तरीके से, उसके बारे में बात करूंगा। टीजीटी टीचर के लिए मिनिमम 35 साल आयु है, लाइब्रेरियन के लिए 35 साल आयु हो जाएगा, और प्राइमरी टीचर के लिए 30 साल का आयु हो जाएगा। एज रिलैक्सेशन एससी एसटी के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल, फीमेल के लिए 10 साल इसमें अलग से हो जाएगा, याद रखना। बात क्लियर है? अच्छी बात है। अब थोड़ा इसके सिलेबस को समझते हैं। सर हमको ये तो पता चल गया कि केवीएस में कैसे टीचर बना जाएगा, एलिजिबिलिटी क्या है, योग्यता क्या है केवीएस की। अब महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अब इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस में क्या क्या आएगा, कैसे कैसे पढ़ना है। तो ध्यान रखना, इसका जो टोटल सिलेबस है उसके टोटल सिलेबस को 4 खंडों में बांटा गया है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। कोई भी हो, चाहे पीआरटी हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, 4 खंड में बांटा गया है। पीआरटी का जो सेगमेंट है उसको हम कहते हैं लैंग्वेज, भाषा। भाषा से प्रश्न पूछे जाएंगे। जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी में 10 नंबर 10 नंबर के, तो 10 नंबर के हिंदी, 10 नंबर के इंग्लिश से भाषा से सवाल पूछे जाएंगे। पार्ट 2 आपका जिसमें जनरल नॉलेज प्लस इसमें करंट अफेयर्स प्लस जिसमें रीजनिंग और प्लस में कंप्यूटर लिटरेसी यानी कंप्यूटर से रिलेटेड जानकारी
तो 10 नंबर की जनरल नॉलेज, 5 नंबर की रीजनिंग और 5 नंबर की कंप्यूटर से जानकारी इसमें पूछी जाएगी। यानी आप देखोगे तो 20 नंबर का इसमें जीके, जीएस, रीजनिंग और करंट अफेयर्स आ जाएगा और कंप्यूटर आ जाएगा। 20 नंबर की आपकी इसमें भाषा हो जाएगी, ध्यान रखना। उसके बाद पार्ट 3 जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है पेडागोजी, शिक्षण वाला सेगमेंट। शिक्षण वाले सेगमेंट में समझना अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्नर, क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन। यानी इन 5 यूनिट को मिलाकर के आपके 60 नंबर बन जाते हैं। कितने नंबर बन जाएंगे? 60। 15 दूनी 30, 40, 50 और 60। तो पीआरटी में अगर बात करेंगे तो 60 नंबर का आपका क्या आएगा? पेडागोजी आ जाएगा। और उसके बाद पार्ट 4 आपका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। अब आप यही दिमाग गड़बड़ा गया होगा आपको कि यार पीआरटी में सब्जेक्ट कहां से आने लगा? पीआरटी में सब्जेक्ट है ना, आपका जो हिंदी है, आपका जो इंग्लिश है, आपका जो ईवीएस वाला पोर्शन है, आपकी जो एनसीईआरटी है, वही तो आपका सब्जेक्ट होगा। प्राइमरी में वही तो आपका सब्जेक्ट होगा ना, जो आपके एनसीईआरटी वाला सिलेबस है। ईवीएस होगा, हिंदी इंग्लिश वगैरह, उसमें से कहानी दे दी जाएगी, उससे सवाल आपसे पूछ लिए जाएंगे। तो ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश भी, तो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश भी। तो पीआरटी का पेपर कहीं ना कहीं आसान है। तो ये 80 नंबर का सेगमेंट आपका यहाँ पर हो जाएगा। कितने का हो जाएगा? 80 नंबर का सेगमेंट आपका हो जाएगा, ध्यान रखना। यानी अगर आप देखोगे तो 20 और 20 40, 60 यानी 100 और 80, 180 नंबर का आपका क्या हो जाएगा? पेपर हो जाएगा। 180 नंबर का आपका क्या हो जाएगा भैया? पेपर हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सेम सिलेबस आपका टीजीटी में भी चलेगा, टीजीटी में भी वही होगा। लैंग्वेज पार्ट 1, पार्ट 2 में जनरल नॉलेज, रीजनिंग, कंप्यूटर लिटरेसी बिल्कुल सेम है। 20 नंबर में हिंदी इंग्लिश, 20 नंबर में रीजनिंग, कंप्यूटर और जीके। यहां पे थोड़ा सा पेडागोजी बदल जाता है पार्ट 3 में। कैसे बदल जाएगा? पीआरटी में जो पेडागोजी आपका वो 60 नंबर का आता है, लेकिन यहाँ पे जो पेडागोजी है 10 और 20 30 और 5 35 और 5 40। यहाँ पे जो पेडागोजी आपका वो 40 नंबर का आ जाएगा। यहाँ पे पेडागोजी कितने का आ जाएगा? 40 नंबर का आ जाएगा। पार्ट 4 में आपका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है वो यहाँ पे आपका 100 मार्क्स का आ जाएगा। 20 नंबर जो पेडागोजी से कम किए वो आपके 20 नंबर आपके सब्जेक्ट में बढ़ा दिए। तो 20 क्वेश्चन आपके किसके हो जाएंगे भैया? तो केवीएस में सब्जेक्ट में आपके 20 क्वेश्चन हो जाएंगे टीजीटी में। तो जो केवीएस टीजीटी का सब्जेक्ट होगा 100 नंबर का होगा। मेरा जो सब्जेक्ट है वो क्या है? एसएसटी। एसएसटी जिसको हम कहते हैं सोशल स्टडीज। मैं जो पढ़ाता हूँ सोशल स्टडीज पढ़ाता हूँ। मेरा नाम क्या है? अनुपम भारद्वाज। अनुपम भारद्वाज। आप मुझे सर्च कहां कर सकते हो? एसएसटी बाई अनुपम सर के नाम से आप मुझे पूरे यूट्यूब पे सर्च करोगे, मेरी वीडियोस आपको मिल जाएंगी एसएसटी बाई अनुपम सर के नाम से। बात एसएसटी की चली इसलिए बता रहा हूं, बीते 8 से 10 साल से लगातार टीजीटी पीजीटी के एग्जाम्स को पढ़ा रहा हूं। तो केवीएस टीजीटी के लिए, एसएसटी के लिए मैंने अपना एक बैच भी लॉन्च किया है, आगे बताऊंगा। अपने ही नाम से लॉन्च किया है, अनुपम बैच। क्या भैया? अनुपम बैच, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी का पूरा कम से कम ध्यान रखिएगा 400 प्लस घंटे का कंटेंट आपको देने वाला हूं। जिस 400 प्लस घंटे में संपूर्ण थ्योरी आपकी होगी, प्लस आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट होगी, प्लस इसमें आपकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे, प्लस ऑल टीजीटी पीजीटी। समझ रहे हो ना? ऑल टीजीटी पीजीटी, ऑल टीजीटी पीजीटी मतलब केवीएस के अलावा जो बाकी के टीजीटी है, डीडब्ल्यूएसबी, एनवीएस, ईएमआरएस, यूपी टीजीटी, यूपीएलटी ग्रेड, बीपीएससी टीआरई टीजीटी वाला, या बिहार एस्टेट वाला, या मध्य प्रदेश वाला वर्ग 2 वाला, या हरियाणा में टेट वाला वर्ग 2 वाला, उन सभी में आए हुए टीजीटी के सभी प्रश्न भी प्रीवियस ईयर के पेपर इसमें मैं कराऊंगा। इस तरीके से लगभग 400 घंटे का कंटेंट हो जाएगा। आप टीजीटी एसएसटी के अनुपम बैच से जुड़ गए तो मैं लिख के दे रहा हूं कि आपका टीजीटी एसएसटी का एग्जाम 100% पास होना है। आगे बात करेंगे, ये बात प्रमोशन की रही थी। यदि आप तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। आगे बात करेंगे, पीजीटी में वही रहा, हिंदी 10 नंबर की, इंग्लिश 10 नंबर का, रीजनिंग 5 नंबर की, करंट अफेयर 10 नंबर का, कंप्यूटर लिटरेसी 5 नंबर की, पेडागोजी 40 नंबर का। सब्जेक्ट कंसर्न आपका क्या हो जाएगा? 100 नंबर का हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। पीजीटी में आपको पता है एक सब्जेक्ट होता है। तो पीजीटी में मैं जो पढ़ाता हूं वो मैं पढ़ाता हूं ज्योग्राफी। क्या पढ़ाता हूं भैया? ज्योग्राफी। अगर आप में से कोई विद्यार्थी जो केवीएस पीजीटी की तैयारी कर रहा है ज्योग्राफी सब्जेक्ट से, तो मैंने अपने एप्लीकेशन पे बैच लॉन्च किया। बैच का नाम है पृथ्वी बैच। क्या नाम है? पृथ्वी बैच। पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी बैच लॉन्च किया है और उसमें 500 घंटे का, क्या भैया? 500 आवर का कंटेंट आपको दूंगा। सभी पीजीटी के प्रीवियस ईयर के पेपर कराऊंगा, पूरी संपूर्ण थ्योरी कराऊंगा, एनसीईआरटी कराऊंगा। डिटेल की बात है तो सीरियस स्टूडेंट ही कॉल करें हमें हमारे नंबर पे, राइट? तो ये तो रहा भैया पीजीटी के बारे में जानकारी, पीजीटी के सिलेबस के बारे में जानकारी, पीआरटी के बारे में।
टीचर कैसे बनेंगे, ये पूरा का पूरा डेटा मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। जानकारी आपको डेफिनेटली अच्छी लगी होगी भैया। हाँ, और फॉर्म भरने के लिए क्या क्या है, ये इसमें एक डेटा मैंने लगा दिया फॉर्म भरने के लिए। तो पीजीटी का फॉर्म भरने के लिए 1500 रुपए फीस है, टीजीटी का फॉर्म भरने के लिए 1500 रुपए फीस है, और यहाँ पे बाकी का आप दे रखे भैया कि कैसे किस किस के लिए कितने फॉर्म भरने के लिए क्या क्या फीस होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण सवाल इस वीडियो को देख करके हर किसी विद्यार्थी के मन में आया होगा, एसएसटी वाले विद्यार्थी के मन में, कि सर केवीएस टीजीटी में एसएसटी का कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। तो ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं, पिछली साल का जो नोटिफिकेशन है उसमें से स्क्रीनशॉट लिया है। टीजीटी एसएसटी में एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, एनी टू ऑफ द मतलब कौन सा, जो नीचे दे रखा है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ऑफ विच वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी, यानी इन दोनों में, चारों में से एक सब्जेक्ट आपके पास हिस्ट्री होना चाहिए और इसके अलावा एक सब्जेक्ट कोई और होना चाहिए। तो हिस्ट्री के साथ में मान लेते हैं ज्योग्राफी हो जाएगा, हिस्ट्री के साथ में इकोनॉमिक्स हो जाएगा, हिस्ट्री के साथ में पॉलिटिकल साइंस हो जाएगा, एक तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ये बन जाएगा, हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से एक हो। तो एक तो ज्योग्राफी हो जाएगा, ज्योग्राफी के साथ हिस्ट्री भी चलेगा, ज्योग्राफी के साथ इकोनॉमिक्स भी चलेगा, ज्योग्राफी के साथ में पॉलिटिकल साइंस भी चलेगा। तो एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका ये हो जाएगा। अच्छा, इनमें से कोई भी दो सब्जेक्ट आपने पढ़े होने चाहिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स में से कोई दो सब्जेक्ट आपके पढ़े होने चाहिए, लेकिन उनमें से एक सब्जेक्ट हिस्ट्री या ज्योग्राफी होनी चाहिए। अब इतने एक महत्वपूर्ण सवाल कि कितने साल पढ़ा होना चाहिए, इस पे केवीएस ने कोई बात नहीं की है, वो इस मैटर पे बिल्कुल साइलेंट है भैया, कि आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी या ये दो सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में कितनी साल पढ़े होने चाहिए। तो लेकिन इतना एक अंडरस्टूड है कि मिनिमम आपने वो सब्जेक्ट आपने 2 इयर्स पढ़े होने चाहिए, ऐसा हम मान के चलते हैं। लेकिन अगर आपने 1 साल भी दोनों सब्जेक्ट पढ़े हैं तो उस ब्याह पर भी हम फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ऐसा कहीं पर भी नहीं कहा गया है कि आपने वो सब्जेक्ट कितने साल पढ़े होने चाहिए। समझ में आ गया। तो ये पूरी की पूरी चीजें जो मैंने आपको यहां पर विधिवत तरीके से समझा दी भैया। केंद्रीय विद्यालय के लिए लास्ट में जो वैकेंसी आई थी सोशल स्टडीज की, अगर मैं आपको बात बताऊंगा, जो 2023 वाला 22 में नोटिफिकेशन, 23 में जो हुआ, 398 टोटल टीजीटी एसएसटी की वैकेंसी थी। जनरल के लिए 164, ओबीसी के लिए 107, एससी के लिए 59, एसटी के लिए 29, ईडब्ल्यूएस के लिए 39, इतनी वैकेंसीज निकली थी। टोटल टीजीटी में 3176 वैकेंसी निकली थी, एसएसटी की 398 थी, ध्यान रखना भैया। इस बार भी लगभग उतनी वैकेंसी से ज्यादा ही आनी चाहिए। तो टीजीटी एसएसटी के लिए मैंने जो बैच लॉन्च किया, अनुपम बैच, एसएसटी की तैयारी एनसीईआरटी के साथ, कोई भी टीजीटी हो, डीडब्ल्यूएसबी, यूपीएलटी ग्रेड, यूपी टीजीटी, ईएमआरएस, केवीएस, बीएसटेट, एसटेट, एनवीएस, ऑल टीजीटी बीजीटी, वैलिडिटी खूब बढ़ा के दे रहा हूं आपको, 36 मंथ। इस कोर्स को परचेस करने के बाद आपकी वैलिडिटी 36 माह तक रहेगी, 3 साल तक आपका कोर्स आपके एप्लीकेशन में एक्टिव रहेगा। तो आप आराम से पढ़ सकते हो। मान लेता हूं अगर मैं इस वैकेंसी को आने में 2-4-6 महीने डिले भी हो गए, तो भी आप इस कोर्स को लेकर के जुड़ जाइए, अपनी आराम से 5-6 महीने में तैयारी मजबूत कर लीजिए, ध्यान रखना। और अगर पहले नोटिफिकेशन आ गया तो पहले आपका कोर्स कंप्लीट कराऊंगा, साथ के साथ आगे जितना कंटेंट आपको पढ़ाता रहूंगा वो सारा कंटेंट आप इसमें पढ़ लोगे। तो इसके लिए बैच केवल 999 रुपए का है, और इसमें सभी टीजीटी एग्जाम की तैयारी आपके लिए होगी। आप कॉल या व्हाट्सएप हमारे इन दोनों नंबर्स पे कर सकते हो। कहां पर ये कोर्स चलेगा, ये कोर्स मेरा चलेगा एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन का नाम क्या है, क्लास जोन प्रिपरेशन ऐप, CLASSZONE प्रिपरेशन ऐप। ऐसे ही प्ले स्टोर पे, कहां पे, प्ले स्टोर से जब आप इसको डाउनलोड करोगे, क्लास जोन प्रिपरेशन ऐप लिखोगे तो ये एप्लीकेशन हमारा खुल के आ जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। ओपन करोगे, ओपन करने के बाद पेड कोर्स के नाम से उसमें आपको एक सेगमेंट दिख जाएगा। पेड कोर्स के अंतर्गत आप जाकर के टीजीटी एसएसटी के अनुपम बैच को ज्वाइन कर लो। क्लास रेगुलर इसमें चल रही है, फिलहाल अभी इसमें क्लास चल रही है शाम को 6 बजे, और शाम को 6 बजे जो क्लास चल रही है वो ज्योग्राफी के लिए क्लास चल रही है, और बहुत जल्दी अब इसमें हिस्ट्री की क्लास भी शुरू होने वाली है। तो आप इस बैच से जुड़ जाइए, और बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन केवीएस से रिगार्डिंग चाहिए और मुझसे डायरेक्ट बात करनी है तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल मैसेज करेंगे, 92 35 56 64 11। मेरी टीम आपसे मेरी बात करा देगी इस नंबर पे कॉल करके। ठीक है भैया, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। और जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को लगे हाथ सब्सक्राइब भी कर देना।